आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना अपनी ब्रांच में जाके कैसे अपने अकाउंट को डीबीटी के लिए आधार से लिंक कर सकते हैं। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें कि पीएम किसान, जिसको हम किसान निधि के नाम से भी जानते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, रोज़गार गारंटी की पेमेंट, एलपीजी सब्सिडी और भी बहुत कुछ जो भी सरकार से डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में आता है वो हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। इस पूरी प्रोसेस के लिए आपके पास अकाउंट नंबर जो आपने लिंक करना है, आपके आधार नंबर और उस आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर ये आपके पास होना चाहिए। इसमें हमारे पास 3 केसेस आएंगे। पहला, जिनका अकाउंट लिंक ही नहीं है डीबीटी के लिए, मतलब जिन्होंने आज तक डीबीटी लिंक कराया ही नहीं है। दूसरा, जिनको अपना लिंक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में करवाना है। तीसरा, जिनको अपना लिंक उसी बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउज़र में NPCI टाइप करना है। इसमें सबसे ऊपर ये NPCI का लिंक आएगा, npci.org.in करके इसमें जाना है आपने। फिर इसमें कस्टमर में आपने BASE भारत आधार सीडिंग एनेबलर में क्लिक करना है। फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। देखिए ये कुछ ऐसा आएगा। फिर इसमें आपने जाना है आधार मैप्ड स्टेटस, क्योंकि हम सबसे पहले स्टेटस चेक करेंगे। इसके लिए आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। स्टेटस इसलिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो अगर लिंक है या नहीं है आधार कार्ड से, ये पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आपका आधार OTP आएगा, यानी कि जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर मैप है उस पर OTP आएगा। फिर ये OTP डालने के बाद आपने इसको कंफर्म करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पोर्टल हमें दिखा रहा है वहाँ पे मैपिंग स्टेटस ये आप देखेंगे आप, तो नॉट एनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी कि स्टेट बैंक में अकाउंट है जो भी लाभार्थी हैं, लेकिन उनका जो आधार कार्ड है वो इसमें लिंक नहीं है। तो अब हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, आधार सीडिंग और डीसीडिंग में कंफर्म करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो इसमें आपने पहले सीडिंग में जाना है। तो ये देखिए ये वो 3 केसेस हैं जहाँ पे फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि एक ही बैंक में अगर आपने अकाउंट चेंज करना है, और तीसरा ऑप्शन है कि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने अकाउंट चेंज करना है। तो यहाँ पे फिर वही सबसे पहले आप आधार नंबर डालेंगे अपना। फिर यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है जो हमारे पास लाभार्थी हैं। फिर यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अकाउंट को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करके नीचे कैप्चा डाल के फिर इसको आप सबमिट करेंगे। फिर आपका आधार OTP जनरेट होगा। टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके अभी आपका आधार OTP जनरेट हो गया है। ये आपने फिर कंफर्म कर दिया। फिर यहाँ पे दोबारा वो बोलेगा आपको स्टेट बैंक में करने के लिए कंफर्म करिए। अब ये कुछ टाइम लगाएगा, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाना चाहिए अभी थोड़ी देर में। तो ये देखिए यहाँ पर सक्सेस स्टेटस आ चुका है और आपका आधार का लास्ट के नंबर और अकाउंट नंबर भी आ गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सेम वही फिर अकाउंट नंबर जो प्रोसेस हमने सबसे पहले करी थी जहाँ पे चेक करा था हमने, जिसमें नॉट इनेबल्ड था, अब हम दोबारा चेक करेंगे कि ये इनेबल हुआ है या नहीं। तो ये देखिए इस बार जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है यहाँ पर ये डीबीटी के लिए इनेबल हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनेबल्ड फॉर डीबीटी आ गया है। अब हम दूसरा केस उठाते हैं जहाँ पे हमारे पास दूसरे लाभार्थी हैं जिनका ऑलरेडी जो है आधार कार्ड वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है
बट उनके मुताबिक उनको वो चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिर उनका स्टेटस चेक करेंगे, मैपिंग स्टेटस। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एनेबल्ड फॉर डीबीटी है, लेकिन इनको चेंज करना है अपना बैंक। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से आधार सीडिंग में जाएंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर सीडिंग वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर हम जिस बैंक में चेंज कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद फिर आप इसको सबमिट करेंगे। प्रोसेस सारी एक जैसी है, बस स्टेप्स थोड़ा अलग अलग हैं। यहाँ पर आधार OTP डालेंगे। एक पॉपअप आएगा, देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सेंट्रल बैंक से स्टेट बैंक में स्विच करना है। फिर वही वैसे तो जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको बैंक से मैसेज भी आ जाता है, जिस बैंक में आपने दोबारा सीडिंग करी है। जैसे कि इस केस में जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको मैसेज आ गया था। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस हो चुका है और जो आधार नंबर है वो सेंट्रल बैंक से स्टेट बैंक में सीड हो चुका है, यानी कि अकाउंट चेंज हो गया। फिर से हम इसको चेक करेंगे कि ये हुआ है नहीं हुआ है। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, पर आप घर बैठे इसको कर सकते हैं, बैंक जाने से बच सकते हैं आप लोग। देखिए, सेशन एक्सपायर भी हो जाता है, तो ये यहाँ पे टाइमर चलता है सेशन एक्सपायर्स का, ये भी देखते रहिएगा आप। ये देखिए, तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एनेबल्ड फॉर डीबीटी हो चुका है, जो कि पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। तो ये आपने ऐसे करना है। अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन आता है, यानी कि आपका एक ही बैंक में, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक में है, लेकिन आपको अकाउंट चेंज करना है। यानी कि मान लीजिए आपको पुराना वाला अकाउंट बंद हो गया है, आपने नया अकाउंट खुलवा लिया है, तो आपको नए अकाउंट में सीडिंग करवानी है उसी बैंक में, यानी कि स्टेट बैंक में। तो उसके लिए फिर आपको यहीं पे जाके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप अकाउंट डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं सेम बैंक में। इसमें सेकंड ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपने अकाउंट डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका लिंक्ड है, आधार अगर अकाउंट से लिंक है तो कौन से अकाउंट से लिंक है, उसके आपके लास्ट के 4 डिजिट्स बता देता है वो। तो आप पहले चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि इन्हीं का जो लाभार्थी अभी थे, उन्हीं का मैंने जो लिंक करा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये आधार नंबर है, ये बैंक का नंबर है, बैंक का नाम, और ये इनका अकाउंट नंबर है, लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, और ये इनका नाम भी है, देखिए, अकाउंट होल्डर को। तो यहाँ पे सब वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास उस स्टेट बैंक में कोई दूसरा अकाउंट भी है, तो आपको ये चेंज करना है, यानी कि 0073 अकाउंट से आपको कोई दूसरा अकाउंट नंबर है उसमें चेंज करना है। तो उसके लिए जो है वो फिर तीसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि वही सीडिंग में जाकर, जो सीडिंग है इसमें आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें लिखा है मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि एक ही बैंक में आपको अगर दूसरा अकाउंट स्विच करना है, और बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी इसमें। तो इस तरीके से आप बिना बैंक की लाइन में लगे घर बैठे अपने अकाउंट को आधार से डीबीटी लिंक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले सिर्फ बैंक अकाउंट और आईडी देने से ही अकाउंट में डीबीटी आ जाती थी, पर अब डीबीटी आधार बेस्ड हो गई है। तो जिस भी अकाउंट से आपका आधार लिंक होगा डीबीटी के लिए, उसी में आपकी डीबीटी आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को भी डीबीटी से जुड़ी दिक्कत ना हो। और ऐसी ही बैंक से जुड़ी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।